श्री भोला सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश 1956 का संशोधन करने वाले विधेयक पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, इस बिल के आने से जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज के वंचित वर्ग को, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित थे, जो आरक्षण के लाभ से वंचित थे, उनको इस बिल के पास होने से वो लाभ मिलेगा, वो अधिकार उनको मिलेगा। और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्वप्न था कि देश के हर गरीब को, हर दलित को, हर वंचित को जीवन यापन की सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। और पिछले दशकों से हम देख रहे हैं कि अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को, हर गरीब को, हर महिला को, हर युवा को, हर किसान को उसके जीवन यापन की सुविधाएं, आवश्यकताएं योजना के माध्यम से दी जा रही हैं। और अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा करना, उसको सम्मान देना, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से संपूर्ण वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, चाहे उनको अपने पैरों पर खड़ा करने की योजनाएं हो, और चाहे अनुसूचित समाज और अन्य समाज के सभी महापुरुषों को सम्मान देने के साथ साथ उनकी जो कार्य था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देश के दलितों के लिए संविधान लिखा और उस संविधान के माध्यम से देश के हर गरीब को उसका अधिकार मिला। लेकिन बाबा साहब के हित में जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान पिछले कई सालों से कांग्रेस की सरकार रहने के समय नहीं मिल पाया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने के लिए जो उनके जीवन से जुड़े 5 स्थान थे, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने के साथ साथ देश के सभी अनुसूचित वर्ग और सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया गया। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति के धार्मिक हितों को ध्यान में रखते हुए संत शिरोमणि रविदास जी का सागर मध्य प्रदेश में स्मारक और जीर्णोद्धार के कार्य का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य इसका शुरू किया 100 करोड़ रुपए की राशि से। ये सभी रविदास समाज के भाइयों के लिए, अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मान की बात है। हम देखते थे गांव में बचपन में और अभी तक कि जो वाल्मीकि समाज है गांव में सफाई करने का काम, मैला उठाने का काम करता था। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया सभापति महोदय, और उस स्वच्छ भारत अभियान में देश के सभी नागरिकों के हाथ में झाड़ू लेकर सब सफाई में लगे। तो वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को कोई ये नहीं कह सकता कि ये सफाई कर्मी है तो वाल्मीकि समाज ही होगा। ये सम्मान देने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और हम देखते थे कि गांव में वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी थे वो गांव में मल उठाने का काम करते थे, लेकिन उनके घर में शौचालय निर्माण का करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी उनको सम्मान देने का काम किया। इसके साथ साथ देश के सभी जो अनुसूचित समाज के लोग हैं उनको सम्मान देने का माध्यम, योजनाओं के माध्यम से सम्मान देने का कार्य हुआ। सफाई कर्मी पहले जो हाथ से मैला उठाते थे उनके लिए सब पूरा इसको मैकेनाइज करके उनको उससे मुक्ति देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। और हमने देखा सभापति महोदय कि जब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला लगा, उस कुंभ के मेले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सफाई कर्मियों के पैर धोकर सम्मान करके उनको सम्मान देने का काम किया। और हम देखते हैं कि अभी हम सबका 500 साल का सपना साकार हुआ, और वो सपना भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण और मूर्ति की स्थापना में जब अयोध्या में हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसका नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी नाम से देने का काम किया है। ये सभी अनुसूचित वर्ग के लिए सम्मान की बात है। अभी जब दूसरी बार देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से हटाने का बिल देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी लेके आए। और उस बिल के हटने के बाद देश के जम्मू कश्मीर के जो वंचित लोग थे, जो अनुसूचित वर्ग के लोग थे, जो योजनाओं से वंचित थे, उनको अधिकार और योजनाओं का लाभ देने का काम किया गया है। सभापति महोदय, आज अपने माननीय मंत्री जी इस विधेयक को लेके आए हैं। इस विधेयक के माध्यम से अभी तक जो वाल्मीकि समाज प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित था, जो अधिकारों से वंचित था, उन अधिकारों को
उनको अधिकार देने का काम इस बिल के माध्यम से होगा। उनको सभी प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उनके बच्चों को शिक्षा का अधिकार और रिजर्वेशन के माध्यम से उनका लाभ भी मिलेगा। तो उनको भी ग्राम पंचायत, नगर पालिका में और विधानसभा और लोकसभा में आने का मौका मिलेगा। मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूं कि देश के सभी अनुसूचित वर्ग के और जो हमारे समाज के मसीहा थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया है। मैं बहुत बहुत आभार करता हूं, इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय।